ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसे 10 सेकंड में सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं ना। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए पहला क्या है, 36 36 था 49 49 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 101। ये जो संख्या है 36 36 49 49 101 से विभाजित होगा। दूसरा क्वेश्चन है 348 348 तथा 512 512 किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा? ये जो संख्या दिया हुआ ये 7 13 तथा 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये जो संख्या दिया हुआ 6 को 6 तथा 6 को 9 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? ये जो संख्या है सिर्फ 7 से विभाजित होगा। देखिए ये संख्या दिया है, जो भी संख्या ये किन संख्याओं से विभाजित होगी? ये जो संख्या दिया हुआ है 2 4 8 इन संख्याओं से विभाजित होगा। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर आप रट्टा मार के आए। हमने रट्टा नहीं मारा भाई, हमने चीज़ों को सीखा है, समझा है। इस तरह आप भी बना सकते हैं। तो वो कैसे? इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का डे 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे भाग के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं क्या है भाग के नियम। तो सबसे पहला भाग का सबसे पहला नियम है 2 के नियम। क्या? 2 के नियम। 2 का नियम क्या कहता है? वैसे संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। विभक्त होगा या विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। कोई संख्या दिया हुआ 6 8 9 4 2 1 7 4। दूसरा दिया हुआ 2 0 0 5 0 0 9 8। हमें क्या देखना है? पता करना कि ये जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल यानी भाग लगेगा कि नहीं। पूरे संख्या को नहीं चेक करना, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है। सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है कि लास्ट वाला 4 है यानी 2 का टेबल से कट रहा है, सम संख्या है। इसमें भी क्या है? लास्ट के 2 यानी 8 सम संख्या है। ये दोनों क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल, 2 से विभाजित होगा, वो भी पूर्णतः। दूसरा नियम है 3 के नियम। दूसरा क्या है? 3 के नियम। 3 के भाग के नियम क्या कहता है? लेकिन वैसे संख्या जिनके अंकों का योग जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो या फिर विभक्त 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है 2 4 6 8 7 3 2। ये संख्या दिया हुआ है। हमें यह पता करना कि ये 3 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं।
तो करना क्या है, इनके अंकों को जोड़ देना है। क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ देंगे। देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 12 8 20, 7 27 3 30 2 32, ये कितना हो जाएगा 32। क्या ये 3 का टेबल से पूर्णतः विभक्त है? इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ये संख्या दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 3 9 1 10 8 18, 18 और 9 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा ये 22। क्या 3 का टेबल से 22 का टेबल आता है? ये भी संख्या नहीं होगा। और दूसरा देखते हैं, जैसे 500401 दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं। इनके अंकों का योग कितना होता है, 5 + 4 9, 1 10 5 15। ये इनके अंकों का योग क्या हुआ 15। 15 3 का टेबल में 3 का गुणज है, इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके बाद आता है 4 के नियम। क्या आएगा, 4 के नियम। 4 का नियम क्या कहता है, 4 के नियम। 4 का नियम कहता है वैसे संख्या जिनका अंतिम दो अंक 4 से विभक्त हो, 4 से विभक्त हो या विभाजित हो, विभक्त हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो संख्या दिया है 6 2 1 4 6 3 2, ये संख्या दिया हुआ, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता करेंगे? करना कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला 2 डिजिट देखना है, लास्ट वाला 2 अंक को देखना है। लास्ट वाला 2 अंक कितना है 32 है। 32 4 का टेबल में आता है, फिर 4 से कटता क्या, 4 8 32 कट रहा, यानी ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे 9 6 5 4 8 4 3 2 0, ये दिया हुआ। कैसे पता करेंगे ये 4 का डिविजिबल, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं? लास्ट वाला 2 डिजिट देखेंगे, कितना है 20, जो 4 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला है 5 के नियम। अगला क्या है 5 के नियम। 5 के नियम। 5 के नियम क्या कहता है, वैसे संख्या जिनका अंतिम अंक, क्या, जिनका अंतिम अंक 0 तथा 5 हो, 0 तथा 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी वैसे संख्या जिसके लास्ट में, अंत में लास्ट डिजिट 5 0 हो या फिर 5 हो, वो क्या हो जाएगा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2 0 5 9 7 3 2 5। क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल होगा? तो पता करेंगे कि लास्ट में क्या 5, लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल होगा। एक और देखते हैं, जैसे दिया है
6984230। लास्ट में क्या आया 0, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल होगा। अगला देखते हैं 6 का नियम। अगला क्या हो जाएगा, 2 का नियम पढ़े हमें, 3 का नियम पढ़ लिए, 4 का नियम पढ़ लिए, 5 का नियम पढ़ लिए। अब किसको पढ़ना है 6 का नियम। 6 का नियम कहता है 6 का नियम, 6 का नियम कहता है वैसे संख्या, इसको ध्यान से समझना है, वैसे संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्या बोला, वैसे संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होगा तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक संख्या दिया है 8 6 4 2 9 3 8। दूसरा संख्या दिया हुआ है 6 4 3 5 8। तीसरा दिया है 6 0 8 4 0 2। इसमें पता करना कि ये 6 से कोई डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले संख्या को चेक करते हैं, लास्ट में कितना है 8, इसका मतलब है कि 2 से ये डिविजिबल होगा। अब चेक करना ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से तो 8 देख करके पता करिए 2 से डिविजिबल है। 3 से 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 9 29, 29 और 3 32 और 8 40, 40 3 का टेबल से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 64 35 60, लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। चेक करना 3 से है नहीं। 6 4 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 6 26, 26 आ रहा जो 3 का टेबल में नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। इसको देख, लास्ट में कितना है 2, 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल है या नहीं। 6 + 8 14, 14 14 4 18, 18 2 20, ये 20 आ जा रहा है जो कि 3 का टेबल में नहीं है। एक और देख लेते हैं 6 के, जो 6 से कटता हूँ। जैसे देखते हैं 6 5 9, 6 5 11 9 20, 6 26 4 30। अब इन संख्या को चेक करते हैं। लास्ट में कितना है 4, ये 2 से डिविजिबल है। लास्ट में 4 मतलब 2 से डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। 6 + 5 कितना 11, 11 + 9 कितना हो जाएगा 20, 20 + 6 26, 26 + 4 30, यानी 30। 30 जो है 3 से भी डिविजिबल होगा। ये जो संख्या है ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह चेक करके बताना है कि ये संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं। अगला देखते हैं 7 का नियम। अगला क्या हो जाएगा 7 का नियम। 7 का नियम, देखिए 7 के भाग का नियम क्या कहता है कि वैसे संख्या, लिखेंगे वैसे संख्या जिसमें एक ही अंक को 6 बार लिखा गया हो या 6 टाइम 6 बार लिखा गया हो या पुनरावृत्ति हुआ हो
लिखा गया हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 यानी 6 का पेयर होना चाहिए। एक ही संख्या एक ही अंक को 6 बार लिखा गया तो वह 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये दिया है 5 5 5 5 5 2 4 ये 5। देखिए एक ही अंक को 6 बार रिपीट किया गया, 8 को तो सिर्फ 8 को। तो इस तरह से जो संख्या बनता है वो क्या होता है, 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब पढ़ते हैं 8 के नियम। 8 के नियम में 2 का नियम पढ़ लिया हमने। 2 का नियम क्या था, जिसके लास्ट में सम अंक हो या फिर 2 4 6 8 या 0 हो, ये 2 का नियम था। 4 का नियम में क्या पढ़े हम लोग कि जिसके लास्ट के 2 डिजिट, क्या पढ़े 4 के नियम में, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब पढ़ते हैं 8 के नियम। क्या 8 के नियम। 8 का नियम क्या कहता है, वैसे संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगा या फिर विभाजित होगा। क्या बोला, वैसे संख्या जिसका अंतिम 3 अंक देखना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 2 4 6 8 9 1 4 4 और एक दिया है 2 4 0 2 6 4 8 9 4 0 2। ये संख्या देखना है ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। लास्ट के 3 डिजिट यहाँ कितना है 144, यहाँ कितना है 042 लास्ट डिजिट, यानी 88 44 से इसको देखते हैं कि ये 8 का टेबल से विभाजित हो रहा है 88 44 से 18 टाइम में। इसका मतलब ये संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसमें देखते हैं सिर्फ क्या 042 42 है, 8 का टेबल में किसी भी एंगल से 42 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 8 का नियम में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अब पढ़ते हैं 9 के नियम। अगला क्या हो जाएगा 9 के नियम। 9 के नियम यानी 9 के भाग के नियम। भाग हम छोड़ दे रहे हैं, नियम सिर्फ लिख रहे हैं। 9 का नियम क्या कहता है, वैसे संख्या क्या लगेंगे, वैसे संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो, 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा।
यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, होगा नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या दिया है 421, ये पता करना है कि ये 9 से जाएगा कि नहीं। इनको जोड़ते हैं, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 9 से कटेगा क्या, इसका मतलब ये जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा संख्या देखते हैं, 4 2 4 4 2 8 6 2, ये इसको चेक करते हैं। 4 2 6 6 6 12 8 20 2 22, 22 भी 9 का टेबल से नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, ये संख्या देखते हैं कितना है 2 4 6 8 7, क्या ये 9 का टेबल 9 के टेबल से डिविजिबल होगा। 8 देखते हैं, 4 2 और 4 6 6 12 8 20 7 27, कितना हो जाएगा 27, क्या 9 का टेबल से 27 है, 27 कट रहा, यानी ये जो संख्या है 9 का टेबल से पूरी तरह पूर्णतः विभाजित होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों को जब जोड़ा गया तो ये 7 है जो कि 9 के टेबल से नहीं कट रहा है। इनके अंकों को जब जोड़ा गया तो 22 है जो कि 9 के टेबल से नहीं कट रहा है, फिर नहीं आ रहा उसके टेबल में। इनको जोड़ा गया तो कितना 27 जो 9 के टेबल से कट रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूर्ण संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसके आगे देते हैं 10 के नियम। 9 के नियम पढ़ लिए, अब क्या हो जाएगा 10 के नियम। 10 के नियम पढ़ना है, फिर 11 के नियम पढ़ना है। 10 का नियम क्या कहता है, 10 के नियम। 10 के नियम के तो वैसे संख्या क्या हो जाएगा, वैसे संख्या जिसका अंतिम अंक सिर्फ 0 हो, क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 या 0 हो। वैसे संख्या जिनका अंतिम अंक में सिर्फ 0 हो वो 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये तो सबको पता है, बच्चे को पता होगा। जैसे 2 9 6 4 8 0, ये 10 से डिविजिबल होगा। 9 5 6 8 4 0, ये क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल। अगला पढ़ते हैं 11 का नियम। 11 का नियम समझने का ज़रूरत है। 11 के नियम। 11 का नियम क्या कहता है, लिखिए, वैसे लिखना है, वैसे संख्या जिनके सम तथा विषम, क्या, वैसे संख्या जिनके सम तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 अथवा 11 के गुणज हो, क्या 11 के गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब ये सम विषम स्थान का क्या लोचा है भाई, तो चलिए देख लेते हैं सम विषम का स्थान का क्या लोचा है। एग्जाम्पल में कोई भी डिजिट लेते हैं, दुनिया का कोई भी डिजिट एट रैंडम, 2 4 9 6 3, ये डिजिट लिए। ये जो संख्या है इसको चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो करना क्या, सम विषम स्थान का क्या होता है, अल्टरनेट। देखिए एक छोड़ के एक, ये सम स्थान हो गया, नहीं ये 2 से 3, ये नहीं अल्टरनेट। एक छोड़ के 2 से गया 9, 9 से गया 3, तो जब ये तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 और 9 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 यानी 14, ये कितना हो जाएगा
9 2 11, 11 3 14। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आया, 4। ये जो कहता है घटाने पर या तो यहाँ 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आता तो 11 से डिविजिबल होता, या फिर 11 के कोई भी गुणज आता तो क्या हो जाता, वो डिविजिबल आता। लेकिन आया कितना है, 4। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है 24 96 3, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ये दिया है 6 4 5 9 4 2। इसको चेक करते हैं सम विषम स्थान को। किसका पेड़ बनेगा, 6 का बनेगा, 5 का बनेगा, 4 का बनेगा। तो 6 4 10 5 15, कितना हो जाएगा ये 15, माइनस इधर से देखते हैं 9 4 13, 13 2 कितना हो जाएगा 15, 9 2 11 4 कितना हो जाएगा 15। ये 15 को जब 15 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। जब भी यहाँ 0 आएगा इसका मतलब वो जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये 0 के स्थान पे या तो 0 आए या फिर 11 का गुणज, या फिर 22 आए, 33 आए, 11 आए, 121 आए, कुछ भी है, लेकिन 11 का गुणज होगा तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। इसके बाद पढ़ते हैं 11 हो गया, 12 13 14 जो भी हो, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद कोई भी बड़ा डिजिट दिया रहे और पूछे कि वो अगर पूछ दे कि 12 का नियम क्या, अगर पूछ दे 12 के नियम, हम लोग तो पढ़ लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। अगर 12 का नियम पूछेगा ना तो क्या करना है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको चेक करना है कि वो जो है 4 से डिविजिबल है और 3 से, दोनों से डिविजिबल है या नहीं। क्या चेक करेंगे, 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 से डिविजिबल होगा। अगर पूछ दे कि 99 का नियम, कुछ भी अगर पूछ दे कि 99 का भाग के नियम बताओ क्या होगा, या फिर कोई क्वेश्चन दे रहा है पर बताएगा कि ये 99 से डिविजिबल होगा या नहीं, 99 के भाग के नियम या फिर 99 के नियम, इसका क्या हो जाएगा, उसी तरह तोड़ देंगे। जब भी 99 आए तो इसको किस तरह तोड़ सकते हैं हम लोग, 9 गुना 11 क्या हो जाएगा 9 11, यानी जो संख्या 9 से डिविजिबल होगा और 11 से डिविजिबल होगा वो संख्या 99 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। कंडीशन है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी 11 से ही, तब होगा 99 से डिविजिबल। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सभी को पता होना चाहिए, जानना चाहिए। चलिए पहला पॉइंट है, जब भी 2 अंकों की क्या लिखेंगे, जब भी 2 अंकों के संख्या का पुनरावृत्ति एक बार हो तो वह संख्या हमेशा 101 क्या 101, ये माइंड में रखना है कि वह संख्या हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते क्या हो, एग्जाम्पल में ऐसा क्या हो जाएगा, क्या बोले 2 अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति एक बार हो। जैसे कोई संख्या दिया है 26, इसका पुनरावृत्ति क्या हो जाएगा 26 26। अगर दिया है 13, क्या हो जाएगा 13 13, यानी 2 अंकों की संख्या है उसका पुनरावृत्ति एक बार हो। जैसे दिया है 52 तो 52 52। अगर दिया है 19 तो क्या हो जाएगा 19 19।
अगर दिया है 42 तो क्या हो जाएगा 42 42। इस तरह अगर संख्या का पुनरावृत्ति हो तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगा 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इस तरह संख्या दे 13 13 52 52 19 19 कुछ भी दे दे कि दो अंकों की संख्या पुनरावृत्ति एक बार हो तो यह किन अंकों से किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला पॉइंट है जब 3 अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति एक बार हो। क्या अगला पॉइंट क्या है, जब 3 अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति एक बार हो तो वह संख्या देखिए जब 3 अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति एक बार हो तो वह संख्या देखिए 7 13 और 1001 से 7 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 242 दिया हुआ है, 3 अंकों की संख्या इसी को फिर से रिपीट करेगा 242, यानी 242 242 3 अंकों की संख्या को एक बार पुनरावृत्ति किया गया। जैसे 354 है, क्या है 354, फिर से रिपीट किया 354। अगर दिया है 219, फिर से रिपीट किया 219। ये जो 3 अंकों की संख्या जो रिपीट होता है एक बार रिपीट होता है, तो इस तरह से जब भी संख्या बनेगा ना तो वह किन किन अंकों से डिवाइड होगा 13 से जाएगा, 7 से जाएगा और 1001 से डिवाइड होगा। क्या जगह 13 7 1001, 13 7 1001। तो ये क्या था डिवाइड यानी डिविजिबल के रूल यानी भाग के नियम। इसमें हमने जो भी भाग के नियम थे उसको अच्छी तरह से बारीकी से किया और एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद।